पीटर क्विल और इस चैनल का रिश्ता पुराना है और इस रिश्ते को और मजबूत करता है व्हाट इफ का ये एपिसोड, जिसे मैं कहूंगा कि ये अभी तक की सबसे डिटेल्ड राइटिंग है। इस एपिसोड की बात ही अलग थी, एक एवेंजर्स लेवल स्टोरी, वो भी सीजन के दूसरे एपिसोड में। ये बहुत औसम बात है। ओरिजिनल एंटमैन, गोलायत, ब्लैक पैंथर, विंटर सोल्जर, मार्वेल और थॉर, ऐसा टीम अप हमने मांगा नहीं था पर हमें इसकी जरूरत थी। और इस एपिसोड में भर भर के डिटेल्स हैं। यहाँ प्रोजेक्ट पेगासस को जोड़ा गया ईगो की कहानी से और हमें मिला ये एपिसोड। और यही तो एसेंस है व्हाट इफ का, जहाँ एक छोटा सा चेंज दो स्टोरी लाइंस को मर्ज कर देता है और हमें मिलती है एक बढ़िया कहानी। तो दोस्तों, मैं हूं मनसना और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं व्हाट इफ के दूसरे एपिसोड, व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक अर्थ माइटिएस्ट हीरोज का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ नेक्सस इवेंट सिंपल था। योंडू जो कि ईगो के लिए पीटर को लेने आता है, वो ओरिजिनल टाइमलाइन में ईगो तक पीटर को नहीं पहुंचाता और उसे खुद पालता है, जबकि यहाँ योंडू पीटर को ईगो तक पहुंचा देता है। और ईगो की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो पीटर से मिलते ही उसका वॉकमैन बर्बाद कर देता है, वो अकेली चीज जो कि पीटर को उसकी माँ की यादों से जोड़े रखती है। यही रीजन है कि पीटर अपने वॉकमैन के साथ ओरिजिनल टाइमलाइन में योंडू के पास टिक गया। तो एपिसोड में यही होता है, पीटर अपने घर जा रहा था, प्रोजेक्ट पेगासस के लोग उसे न्यूयॉर्क में गिरा देते हैं पर पीटर रुकता नहीं है और तब उसे रोकने के लिए 1988 में अर्थ के सबसे ताकतवर हीरोज असेंबल होते हैं। हम यहाँ प्रोजेक्ट पेगासस के मेंबर्स पेगी और हावर्ड से भी मिलते हैं, जो कि पीटर को रोकने के लिए बुलाते हैं हैंक पिम, गोलायत, तचाला के पिता किंग तचाका, मार्वेल और विंटर सोल्जर को। और मैं कहना चाहूंगा कि आंखों में ब्लैक पेंट लगे विंटर सोल्जर का लुक हमेशा बैडएस था। मार्वल को इस लुक को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए था। हमें पुरानी स्टार्क स्टोरेज फैसिलिटी दिखती है जहां एवेंजर्स कंपाउंड बाद में बनता है। यहाँ हावर्ड स्टार्क ये भी रिवील करता है कि उसको कैप्टन अमेरिका की शील्ड का वाइब्रेनियम किंग तचाका के पिता से मिला था, जो कि अजीब बात है क्योंकि वकांडन्स अपना वाइब्रेनियम किसी को नहीं देते। यही हम मिलते हैं वेंडी लॉसन से, जिनका क्री नाम है मार्वेल। हमें कैप्टन मार्वल मूवी से पता है कि वेंडी ओरिजिनल प्रोजेक्ट पेगासस मेंबर है, जहां वो लाइट स्पीड इंजन पर काम कर रही थी। और यहाँ वो बोलती भी है कि उनके प्लेन में जो चीज है यानी टेसरेक्ट की एनर्जी, वो फटी तो कुछ नहीं बचेगा। पीटर अर्थ पर आता है ईगो के पॉड में, जिसे हमने देखा था गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में। तो जहां अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज छोटे पीटर को नहीं रोक पाते, वहीं थॉर आता है माहौल को संभालने। अब थॉर के हिसाब से पीटर ने 9 रियम्स की आर्मी को हराया है और थॉर उसी का बदला लेने आया है। अब पहली बात, थॉर अपने द डार्क वर्ल्ड वाले लुक में क्या कर रहा है? कायदे से यहाँ उसे पहली थॉर मूवी वाले लुक में होना चाहिए था। दूसरी बात, 9 रियम्स को हराने का मतलब है ओडिन से भिड़ना, और अगर ईगो का बेटा ओडिन को रोक पाया है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हमें सेलेस्टियल सीडलिंग वापस दिखता है और ये भी पता चलता है कि सेलेस्टियल बीइंग्स और सेलेस्टियल सीडलिंग्स को सिर्फ और सिर्फ सेलेस्टियल बीइंग्स ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में सिर्फ पीटर ही ईगो को मार सकता था और कोई नहीं। ये बहुत सोचने वाली बात है। कुछ फन डायलॉग्स हमें याद दिखे। हावर्ड का सेलेस्टियल सीडलिंग को गार्बेज डिस्पोजल में फेंक देना, ये सेम डायलॉग टोनी ने बोला था इन्फिनिटी वॉर में इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए। यहाँ दिखने वाला कंटेनमेंट यूनिट जिसमें पीटर को रखा गया था, वो पहली एवेंजर्स मूवी में दिखने वाला लोकी का कंटेनमेंट यूनिट है। हालांकि जो चीज मुझे ज्यादा हैरान कर रही थी वो था पीटर और होप के बीच का कनेक्शन। और मुझे ये एपिसोड देखकर ही रियलाइज हुआ कि पीटर और होप दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। दोनों ने अपनी अपनी माँ खोई है और दोनों म्यूजिक लवर्स हैं, पर होप लकी है कि उसके पिता गैलेक्सी कॉन्करिंग सेलेस्टियल नहीं है। तो यहाँ पीटर और होप की बॉन्डिंग अच्छी दिखाई गई और पूरा एपिसोड बढ़िया था। पर जिस मिनट बीच डिस्कशन में विंटर सोल्जर ने मुंह खोला, माहौल और इंटेंस हो गया। यहाँ राइटिंग बहुत जबरदस्त थी। इवन हावर्ड स्टार्क का विंटर सोल्जर को समझाना स्टीव रॉजर्स का नाम लेकर, वो भी बढ़िया था। इन सब के ऊपर द पेन, द एंगर, द लोनलीनेस वाला डायलॉग और उसके सामने दिखती हुई फाइट बहुत बढ़िया चॉइस थी डायरेक्टर के एंड से। फाइट की बात करें तो यहाँ आपको वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स देखने को मिलेगी, खासकर एंड में पीटर का फुल सुपर सेवन मोड में जाना। एक्सक्यूज मी ब्रदर, ये जो आपने ड्रैगन बॉल जी एक्शन किया है, इसका नंबर तो बनता है। ईगो मेरेडिथ को ट्यूमर देने वाला ट्रुथ अपना यहाँ बोलता है और पीटर अपने स्टार-लॉर्ड नाम को यहाँ अपनाता है, जो कि उसे उसकी माँ ने दिया था। अभी बकी ब्रुकलिन में है, एवेंजर्स असेंबल हो रखे हैं और वो जा रहे हैं ईगो द लिविंग प्लैनेट को खत्म करने। तो ये फाइट इजी तो नहीं होगी। हालांकि यहाँ हैवी हिटर्स दो ही हैं, पीटर और थॉर। इन सब के ऊपर मैं मजाक नहीं कर रहा, पर ये एक अच्छा खासा फीचर फिल्म हो सकता है जिसके कई सीक्वल आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन व्हाट इफ के दूसरे एपिसोड का। व्हाट इफ सीक्वल्स ला रहा है, वो भी मल्टीपल स्टोरीज के, पर मेरे हिसाब से ऑडियंस के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि व्हाट इफ सोलो एपिसोड्स में ज्यादा अच्छे काम करते हैं। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या उसका नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेडपूल को पूरा मार्वल यूनिवर्स खत्म करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल के मार्वल यूनिवर्स सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज मनसना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।